यहाँ हम जो नक्श बताएंगे वो बराए हुसूल रिज़्क़ व रफ़अ बंदिश है, यानी बंदिश को तोड़ता है और रिज़्क़ को खींचता है। क्योंकि मुसल्लस के उसूल चल रहे हैं तो उसूल में कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो बतानी ज़रूरी हैं। अब तमाम नक्श तो इसके हम यहाँ ज़िक्र नहीं कर सकते, लेकिन उसूल के तौर पर एक नक्श ज़िक्र किया जा रहा है और उसको आप देख सकते हैं कि यहाँ ये नक्श है। थोड़ा और ऊपर कर लें। चलिए, ये जो इसके दायरे हैं ये बंदिश को ख़त्म करने के काम आते हैं। ये दायरा, ये और ये दायरा, ये क्योंकि इसकी नक्श की चारों तरफ से बंदिश होती है और दायरे होते हैं, और बंदिश में भी अक्सर दायरे खींचे जाते हैं, किसी चीज़ का दायरा किया जाता है। वो बंदिश लगाई कैसे जाती है उसके ऊपर भी मुस्तकिल हम वीडियो बनाएंगे। आप यहाँ क्योंकि असल मकसद हम मुसल्लस के तरीके को ज़िक्र कर रहे हैं और मुसल्लस की चालें और फिर मुसल्लस के ज़रिए बंदिश को कैसे ख़त्म किया जाता है, इस वीडियो में ये बताई जा रही है। मुसल्लस नक्श के ज़रिए बंदिश को ख़त्म करने का तरीका देखिए। हमने यहाँ लिखी है बिस्मिल्लाह, फिर अल्हम्दु शरीफ है पूरी ये यहाँ तक। ये तो एक दायरा अल्हम्दु शरीफ का है, क्योंकि पूरे कुरान का ख़ुलासा अल्हम्दु शरीफ है और ये बीमारी में भी काम आती है और बंदिश से अक्सर बीमार भी हो जाते हैं। तो बीमारी कभी बंदिश के अंदाज़ में होती है और वो बीमारी आ जाती है, यानी बंदिश जो होती है वो बीमारी के अंदाज़ में आती है और फिर उससे बीमार ही आदमी रहता है या परेशानी रहती है, तो ये उसमें भी काम आती है। सूरह फातिहा रिज़्क़ में भी काम आती है, रिज़्क़ के तावीज़ों में भी जो है मुस्तकिल सूरह फातिहा का इस्तेमाल होता है। और इसी तरीके से फिर दूसरी सतर में जो ज़िक्र की है कुरान की आयत, इन्नमा सनऊ कैदुस्साहिरिन साहिरिन वला युफ्लिहुस्साहिरु हैसु अता, ये एक कुरान की आयत है। आगे फिर इसमें और है, फ़उल्क़ियस्सहरतु सुज्जदन क़ालू आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा, ये यहाँ तक है, देख सकते हैं हम। अब इसका तर्जमा भी क्योंकि आयत का ऐसा ही है, आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका तर्जमा क्या है कि यानी ये जो जादूगर और बंदिश वाले भी समझ लीजिए। वैसे तो ये यानी मूसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ जो जादूगर आए थे उसके मुताल्लिक बात हो रही है यहाँ, लेकिन मसला ये है कि ये तमाम बंदिशों में काम आ जाती है, तमाम जादू को तोड़ने के काम आती है। उसका ज़िक्र यहाँ है। जादूगर और बंदिश वाले जो अपना वो सामान तैयार करते हैं बंदिश का, और उसके यानी वो एक उनका हरबा होता है, तो उसकी बंदिश को कह लीजिए आप, बंदिश जो तैयार की जाती है तो उसको तोड़ने की है ये। वला युफ्लिहु साहिर के वो कामयाब नहीं हो सकते, चाहे वो कुछ भी कर लें, यानी कहीं भी चले जाएं। कहीं भी जाने का मुराद ये होता है कि बाज़ मरतबा जादूगर ऐसा भी करते हैं। ये तो एक अलग बात है, अल्लाह ने एक इशारा दिया है कि वो अपनी यानी उस पर बैठते हैं, अमल की चौकी जो होती है और सिपलियात और तमाम चीज़ों की ये बंदिशें लगाई जाती हैं। तो खैर उसकी ये तो आयतों में हम बताएंगे कि कहाँ क्या, जब वहाँ इलाज के ज़िक्र करेंगे। असल तो यहाँ ये बता रहे हैं कि दूसरी आयत जो है वो जो है बंदिश को ख़त्म करने के काम ही आती है। तो फिर तीसरी बात ये हमने यहाँ लिखी है, देखिए, या फ़त्ताह या राज़िक या गनी या मुगनी। ठीक है, ये चार अल्लाह के नाम हैं और इन्हीं नामों से फिर ये अंदर का नक्श भरा हुआ है। हम कहीं भी आदाद लिखते हैं तो ज़रूर ये बताते हैं ये अदद किस चीज़ का है, क्योंकि हम अगर अदद न बताएं तो ये बात मजहूल हो जाएगी। हो सकता है इसमें किसी जिन्नात से, फ़रिश्ते से, वली से इस्तिआनत हो गई हो और वो नाजायज़ है, और अगर न भी हुई तो मजहूल है तो भी नाजायज़ है। तो हम इसको मजहूल नहीं रखते, इसको वजाहत कर देते हैं ताकि ये जो है वाज़े हो जाए। आतिशी चाल से ये भरा हुआ है। आतिशी चाल क्या है पीछे हम सब जिक्र कर चुके हैं। ये नक्श के बनाने का एक तरीका है, ये बंदिश को तोड़ने के काम आता है। इसी के अंदर बंदिश के लिए जो ये हमने दायरे बनाए हैं तोड़ने के, इसको बढ़ा भी दिया जाता है कभी कभी। यहाँ तो 3 हैं, इससे ज़्यादा बढ़ाकर भी किया जाता है, 7 दायरे तक भी कर दिए जाते हैं। उनमें फिर अलग अलग चीज़ें लिखी जाती हैं। यहाँ एक इस तरह का तरीका बताना मकसूद था कि मुसल्लस से बंदिश कैसे तोड़ते हैं। ये जो है ये दायरा है, ये रोज़ी को खींचने के लिए है और अल्लाह के वो नाम हैं जिनसे उनसे मदद मांगी जा रही है। और ये नक्श भी फिर उसी चीज़ का है, रोज़ी को यानी हुसूल रिज़्क़ के लिए।
और रफ़े बंदिश के लिए ये 2 सतरें हैं, इससे उसकी जो है बंदिश को ख़त्म किया जा रहा है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी।